हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो फर्स्ट एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं इट इज ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। डायमंड में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर स्पार्कलिंग हो जाती है। कोई लाइट रे जो डायमंड के अंदर एंटर करती है उसका मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है उस चीज को हम चेक करते हैं। जब भी हम डायमंड की बात करते हैं देन वी नो वेरी वेल डायमंड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज द मैक्सिमम वन। फॉर डायमंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is equal to 2.4. If we got this value of mu we can find out the critical angle for diamond. As you know very well sin IC is equal to 1 upon mu. हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इट बिकम 1 upon 2.4 हो जाएगा। तो IC कितना हो जाएगा यहाँ से IC is here sin inverse of 1 upon 2.4। इसको सॉल्व करते हैं इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 24 डिग्री। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास होते हैं जिनमें लाइट रे ट्रेवल कर सकती है डायमंड के लिए म्यू का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इट मींस जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो मिनिमम होगा और इसी कॉन्सेप्ट का बेनिफिट हमें मिलता है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड में। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसे हमने कोई इंसिडेंट रे यहाँ से एयर से इस डायमंड के अंदर एंटर करती है। ये डायमंड हमारे पास है, ये डायमंड यहाँ पे डेंसर मीडियम है और बाहर जो एयर हमारे पास है दिस एयर इज रेयर मीडियम। यहां से लाइट रे जैसे एंटर करती है इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं नॉर्मल मेरे पास है। जैसे लाइट रे यहाँ पे एंटर करेगी लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे की बेंडिंग हम यहाँ से शो कर सकते हैं। लाइट रे की बेंडिंग इस तरह से ये हो गई है। अब हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जैसी लाइट इस पॉइंट पे आती है तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें लेट दिस पॉइंट इज बी, इस बी पॉइंट पे लाइट रे इस डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है। लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जो कंडीशन हमारे पास होती है टीआईआर की, टीआईआर की दो कंडीशन हमारे पास होती है। लाइट रे हैज टू पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर इस पॉइंट बी पर अगर हम देखते हैं ये लाइट रे आई, अभी लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनता है अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है इट बीइंग द नॉर्मल। अभी जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ है इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट एंगल अब बनेगा यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल 24 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। दिस वन इज द इंसिडेंट एंगल एंड इट बिकम मोर देन 24 डिग्री। अगर ये 24 डिग्री से ज्यादा हो गया 24 डिग्री यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमारे पास है एंड इंसिडेंट एंगल बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल। इट मींस जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हैं और इन दिस वे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है दिस वन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टीआईआर होने की वजह से रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये एंगल भी कितना होगा 24 होगा। अब जैसे लाइट रे यहाँ स्ट्राइक करती है यहाँ पे अगेन इस पॉइंट सी पर नाउ लाइट रे चेंजिंग इट्स पाथ फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे फिर टीआईआर हो जाएगा। लाइट रे विल अगेन गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। इस तरह से लाइट रे फिर यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो एक लाइट रे इसके अंदर एंटर हो गई है उसका मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट रे का मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से डायमंड की ब्रिलियंसी हो जाती है, डायमंड की स्पार्कलिंग हो जाती है। इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हियर द नेक्स्ट एग्जांपल इज मिराज। मिराज इज अगेन द फिनोमेना बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज मोस्टली जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं जहां पे रेत होती है वहां पे ये फिनोमेना मोस्टली देखने को मिलती है। होता क्या है कि जो रेत होती है रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रेत के कांटेक्ट में जो एयर होता है वो एयर भी हीटअप हो जाएगा। अच्छी तरह जानते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। मींस जो हॉट एयर में जो मॉलिक्यूल होंगे एयर के गैस मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं और मीडियम रेयर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें समझें इस बात को तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो मीडियम की डेंसिटी है वो बढ़ती है। दैट वी ऑल नो वेरी वेल। यहाँ पे ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, सैंड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। सैंड का टेम्परेचर ज्यादा होने से सैंड का टेम्परेचर यहाँ ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ मीडियम रेयर हो जाएगा। मींस इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा है
और हम अच्छी तरह जानते हैं कि म्यू इज रेसिप्रोकल टू टेम्परेचर। मींस अगर टेम्परेचर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ज्यादा है तो इट मींस जो म्यू होगा वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। इट मींस अगर हम ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी हाइट पे ऊपर जाते हैं तो लिटिल बिट टेम्परेचर में हल्का सा चेंज हो जाएगा, बहुत माइन्यूट चेंज हो जाएगा टेम्परेचर पे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिफरेंट लेयर का, जो एयर की लेयर्स वहां पे बनी हुई है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो थोड़ा राइज हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ जाने में। इट मींस जो अपर लेयर होगी वो कंपैरेटिवली लोअर लेयर से ज्यादा डेंसर होगी। ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, अगर इन दोनों को देखते हैं तो फिर इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। इन दोनों को देखते हैं तो ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर होएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अपर लेयर की डेंसिटी कंपैरेटिवली लोअर लेयर से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अपर लेयर का टेम्परेचर लोअर लेयर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है। यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है उसके लिए जो दो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर एंड आई बिकम मोर देन क्रिटिकल एंगल IC, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, हमें एक इल्यूजन हो जाता है यहाँ पे पानी है, एक इमेज बन जाती है जो कि टोटली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो इमेज कैसे बनती है उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी, हमने एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। अब इससे लाइट रे अगर मैं लेता हूँ, ये वाली लाइट रे मैंने ले लिया है, आप देख रहे हैं ये लाइट रे यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से समझना है, बहुत केयरफुली समझना है। ये जो मीडियम है डेंसर मीडियम है, ये मीडियम रेयर है। द लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, वी ऑल नो वेरी वेल इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट रे यहाँ से नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, इस तरह से यहाँ बेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि यहाँ पे जैसी लाइट रे यहाँ बेंड होगी तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि इस पॉइंट पे जो ये लाइट रे है यहाँ से डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट एंगल दिस वन इट बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दीज टू लेयर्स, इनसे अगर ज्यादा हो जाएगा तो TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और जो ये लाइट रे है ये लाइट रे यहीं से बेंड हो जाएगी, ये लाइट रे यहीं से इस डायरेक्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस लाइट रे का। और आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से देखने पे और यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे किसका एक इन्वर्टेड इमेज ये बन गया, ये इन्वर्टेड इमेज बन गया है। ऑब्जर्वर को ये लगता है कि यहाँ पे इस रेत में यहाँ कुछ वाटर है, कुछ पानी है, और इस पानी की वजह से यहाँ पे क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मिराज। नेक्स्ट फिनोमेना बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लूमिंग। ये लूमिंग आइडेंटिकली जैसे मिराज अभी हमने डिस्कस किया बिल्कुल उसी टाइप का फिनोमेना है, लेकिन जहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है सरफेस का, अर्थ सरफेस का, वहां पे ये फिनोमेना मोस्टली होती है। जैसे ग्लेशियर्स होते हैं या समुंदर है, वहां पे पानी होने की वजह से समुंदर में या ग्लेशियर में आइस होने की वजह से जो सरफेस का टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का, वो टेम्परेचर बहुत कम होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ लोअर पार्ट पे यहाँ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ लो टेम्परेचर रीजन होता है। उसकी वजह होती है कि यहाँ पूरी आइस हमारे पास है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम थोड़ा सा ऊपर हाइट पे जाते हैं तो वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे एयर मॉलिक्यूल थोड़ा सा फार अवे हो जाते हैं और मीडियम की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। इन दिस वे अगर हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा हाइट पे चलने पे इसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 टेम्परेचर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर इस अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो म्यू होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, दिस वन। अब यहाँ पे अगर कोई ग्लेशियर हमारे पास है, अगर हम इस टॉपिक को समझें, वन ऑफ द ग्लेशियर इज हियर, आप देख सकते हैं ये कोई ग्लेशियर हमारे पास है। अब लाइट रे इस ग्लेशियर से चलना शुरू हो जाएंगे। तब जैसी लाइट रे यहाँ से स्टार्ट होती है लाइक दिस, ये लाइट रे आया। अब ये लाइट रे यहाँ ये डेंसर मीडियम है, ये मीडियम रेयर मीडियम है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ नीचे टेम्परेचर कम होने की वजह से एयर मॉलिक्यूल क्लोज है, और जहां एयर मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, कॉम्पैक्टनेस ज्यादा हो जाएगी, वहां डेंसिटी बढ़ जाएगी और मीडियम डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम में एंटर करेगी लाइट रे। अब जैसी लाइट रे डेंसर से रेयर में एंटर करती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से इसकी बेंडिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट रे फिर
ये जो दो लेयर मैंने दिखा रखी है यहाँ पे, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो ये लेयर डेंसर लेयर है, ये रेयर लेयर हमारे पास है कंपैरेटिवली। अब यहाँ से लाइट रे देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो थोड़ा सा और ज्यादा बेंड हो जाएगा। हमें ऑब्जर्व करते हैं एक पॉसिबिलिटी होती है कि इन दो लेयर के लिए, ये डेंसर है ये रेयर है, इन दो लेयर के लिए लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, आप चेक भी कर रहे हैं इस बात को, देख भी रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटी है कि आई बिकम मोर देन आई सी, जो क्रिटिकल एंगल इन दोनों लेयर के लिए है, इंसिडेंट एंगल उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है और इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई ह्यूमन आई देखती है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा और उसको जो इमेज दिखाई देगी वो इमेज यहाँ दिखाई देगी। इट मींस जो ग्लेशियर हमारे पास यहाँ पर था, क्योंकि एक लाइट रे यहाँ से भी पास होगा ना, लाइक दिस, लाइट रे यहाँ से भी पास हो रहा होगा और यहाँ जो इमेज बन जाएगा इंटरसेक्शन होने की वजह से, तो जो ये हमारे पास ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर यहाँ से इन्वर्टेड दिखाई देगा एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज लूमिंग। ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल फाइबर इज अगेन बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम होते हैं और उन मीडियम को हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो इनर मीडियम है, दिस मीडियम इज कॉल्ड एज कोर होता है, वो हम एग्जाम्पल के लिए 1.7 मैंने कंसिडर कर दिया है। इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस आउटर मीडियम से ज्यादा होता है। जो आउटर मीडियम होता है इसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग एंड इट्स इंडेक्स इज 1.5। ये जो अंदर का मीडियम है ये डेंसर मीडियम का काम करेगा क्योंकि इसका इंडेक्स ज्यादा है, और जो आउटर मीडियम है इसका इंडेक्स कम है, ये रेयर मीडियम का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर कोई लाइट रे किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होती है यहाँ से, दिस वन लाइक दिस, अब यहाँ पे जैसे लाइट रे आएगी, इस लाइट रे की बेंडिंग, ये लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, आप बात समझ रहे हैं। यहाँ आउटसाइड में क्या है, यहाँ एयर है, तो रेयर मीडियम है, एयर का इंडेक्स कितना है, 1 होता है। ये लाइट रे ने यहाँ से एंटर किया, तो जैसे ही लाइट रे यहाँ रेयर से डेंसर में जाएगी देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट रे की बेंडिंग आपने यहाँ से शो कर दी है, लाइट विल बेंड लाइक दिस वन। अब जैसे लाइट रे यहाँ पर आती है तो हम एडजस्टमेंट इंसिडेंट रे का इस तरह से करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे करते हैं जिससे दिस एंगल इज IA, एक्सेप्टेंस एंगल। यहाँ पे लाइट रे पहुंचने पर जो ये इंसिडेंट एंगल होता है, दिस इंसिडेंट एंगल बिकम मोर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडियम। जो दो मीडियम हमारे पास है, एक इनर मीडियम है जिसका इंडेक्स 1.7 है, एक आउटर मीडियम है जिसका इंडेक्स 1.5 है। इन दोनों के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज्यादा हो जाता है इंसिडेंट एंगल। और सेकंड कंडीशन, लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट रे कहां से पास हो रही है, डेंसर से रेयर में पास हो रही है। और ये दोनों कंडीशंस होती हैं, these two are the conditions of total internal reflection. It means अब जो लाइट रे होगी वो यहीं से इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। इन दिस वे जो लाइट रे एक बार कोर के अंदर एंटर कर जाती है उसका मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और लास्ट में यहाँ पे लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, बाहर एयर में आती है, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो लाइट रे यहाँ से बाहर निकल जाती है, दिस वन। इन दिस वे हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, इट ट्रांसमिट लाइट विदाउट सिग्निफिकेंट अब्जॉर्प्शन। और इस ऑप्टिकल फाइबर का जो हम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, वो यूज होता है कम्युनिकेशन में और मेडिकल साइंस में, एंडोस्कोपी में इसको यूज किया जाता है।